अभी महाराज जी आप बता रहे थे कि 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन की जो परिक्रमा रहती है बड़ी, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा रूपी अनुष्ठान को करने के लिए हमारे ऋषि महात्माओं ने एक बहुत सुंदर एक रचना हमारे सामने बिछा करके रखी, और उस रचना का नाम है, आज की स्थिति में बोलते हैं 3 साल 3 महीने 13 दिन। चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं कि ये क्या है। महात्माओं ने एक अवधि का अनुष्ठान बताया, बराबर। उस अवधि को हम बोलते हैं एक समय 3 साल 3 महीने 13 दिन। तो आप चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये 3 साल 3 महीने 13 दिन क्या है। तो 3 साल 3 महीने 13 दिन, चलो 3 साल को समझो हम ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 महीने को समझो हम सतोगुण तमोगुण रजोगुण 13। ये 13 की जगह 11 शुभ है या 21 शुभ है, 21 और 11। वास्तव में ये 3 साल 3 महीने 13 दिन नहीं है। मैं आपसे बोलूं कैलकुलेटर निकालिए और जरा कैलकुलेशन कीजिए, निकालिए कैलकुलेटर, कैलकुलेशन कीजिए। 365 इंटू 3 बराबर 365 दिन का एक वर्ष। इसमें 3 का गुणा कीजिए, कितना हुआ? 1095। कितना हो रहा है? 1095। अब इसे में आप ये हो गए 3 साल 3 महीने, 3 महीने के 90 जोड़ दो, बराबर बरोबर। अब ये हो गया 13, इसके अंदर आप 13 और जोड़ दो, टोटल मारने का कितना है? 1198। कितने दिनों को चलने के लिए बोला? 1198। अच्छा, यहाँ पर 3 महीने हैं, ये 3 महीने में 2 महीने 31 के भी तो हो सकते हैं, बराबर है ना। देखिए कॉमर्स के अंदर एक वो होता है डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, और बैलेंस ना मिले तो सस्पेंस अकाउंट, बरोबर। तो यहाँ सस्पेंस अकाउंट में अपन ने डाला 2, टोटल लगाने का 1200 हुआ। अब मेरा आपसे प्रश्न है भारत भाई, हम किसी भी पूजा पाठ धार्मिक गतिविधियों को दिनों में करते हैं या तिथियों में? तिथियों में करते हैं। हम किसी भी मुहूर्त को हम तिथियों में देखते हैं। अब आप सपोज कीजिए ये 1200 दिन ना हो करके 1200 क्या है? तिथियां। बराबर। आप सोचिए, बस आप इमेजिन कीजिए, मतलब पूरा आप हल देखेंगे ना, जब आप बिलीव करेंगे। कितनी तिथियां? जब हमने 3 साल 3 महीने 13 दिन को जोड़ा और 2 महीने 31 के हो सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट में 2 लिया, हमारे पास में आया 1200। ये 1200 तिथियां, बराबर। अभी मानिए आगे आपको पूरा बताता हूं कितनी तिथियां चलने के लिए बोली? 1200। अब आप मेरे फैक्ट को समझिए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के शब्द हैं। 400 साल पहले मां नर्मदा जी की परिक्रमा लगाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मां नर्मदा जी का पूजन अर्चन करा, और समर्थ गुरु रामदास जी महाराज एक शब्द बोलते हैं, अकरा अकरा बहु अकरा, काय अकरा कीले चीना, गुप्त ते गुप्त जानवे, आनंद वन भूनी। 11 बहुत सारे 11। आखिरकार ये 11 का रहस्य क्या है? इस 11 के रहस्य को आनंद के भवन में रहने दो। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी। आरती है मैया की, क्या बोलते हैं? जय आनंद कंदी। और समर्थ रामदास जी महाराज कह रहे हैं आनंद वन भुवनी। देखो दोनों की ध्वनि एक है। परम श्रद्धेय स्वामी रामदास जी महाराज एक दार्शनिक संत है, उनके जीवन से हम बहुत सारी चीजें लेते हैं।
उनके शब्द जो महान संत होते हैं उनके एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। मैं माँ नर्मदा जी के किनारे का बच्चा हूँ, बराबर, मैं माँ नर्मदा जी के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, मैं उनके शब्दों को यहाँ पर लेता हूँ बराबर, कि उन्होंने माँ नर्मदा जी पर बोला, ठीक है। और मैं अभी लिख करके आपको प्रमाण दूंगा, मैं लिखूंगा, अपन गणना करेंगे, आता है। अब कितनी तिथियां? 1200। बराबर, कितने साल में? 3 साल 3 महीने 13 दिन में। चलिए खगोलीय घटना के ऊपर हम देखते हैं। हम एक खगोलीय घटना पर चिंतन करते हैं। 365 दिन का सूर्य का एक वर्ष, बरोबर। जब सूर्य 365 दिन में एक सर्कल चलता है तो चंद्रमा कितना चलता है? 300 कितने दिन का फर्क हुआ? 354-55 दिन चलता है भाई। चंद्रमा और सूर्य की रफ्तार में 10 दिन का फर्क आता है। 365 दिन सूर्य चलता है एक वर्ष में और चंद्रमा 154 दिन, 10 साढ़े 10 दिन का फर्क आता है। एक साल में 10 दिन, 2 साल में 20 दिन और 3 साल में 30 दिन। 3 साल में क्या कितना फर्क होता है? चंद्रमा और सूर्य में 30 दिन। हमारे धर्म में प्रत्येक 3 साल के बाद में क्या कौन सा महीना आता है? ठीक है, एक अधिक मास की रचना होती है प्रत्येक 3 साल में। क्यों होती है? ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ग्रह में मरू, ना नक्षत्र में मरू, ना 14 तिथि में मरू, ना कृष्ण पक्ष हो, ना शुक्ल पक्ष हो, ना अमावस हो, ना पूर्णम हो, ना उत्तरायण हो, ना दक्षायण हो, ना देवी हो, ना देवता हो। हिरण्यकश्यप एक वरदान मांगते हैं। वरदान में ये बोलते हैं कि ना ग्रह भी हो, ना तिथि भी हो, ना नक्षत्र हो, मैं मरू नहीं। सीधा सा उन्होंने एक चीज मांगी, पूरा ब्रह्मांड रुक जाए। बराबर, पूरा ब्रह्मांड अपनी जगह रुक जाए। देखिए किसी बच्चे का जन्म होता है, हम समय देखते हैं 7:40 टाइम नोट करते हैं, पंडित जी के पास लेकर के जाते हैं। पंडित जी क्या करता है? उसी समय कहाँ नक्षत्र था, कहाँ ग्रह था, कौन सी राशि थी, कहाँ पर चंद्र बैठा, कहाँ पर सूर्य बैठा, कहाँ पर क्या बैठा, लग्न क्या था, निकाल करके हमको देता है ना समय से। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक समय नक्षत्र अपनी अपनी जगह, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, लेकिन एक विशेष समय पर ब्रह्मांड रुकता है, भले कुछ सेकंड के लिए। हमारी संस्कृति में प्रत्येक 3 साल के बाद में क्या आता है? पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास, आध्यात्मिक रूप में भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन खगोलीय रूप में अंतरिक्ष की जो गणना करते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र है, वो क्या बोलता है? पूरा एक सर्कल पूरा हो गया, सारे ग्रहों का, तिथियों का, नक्षत्रों का एक सर्कल पूरा हो गया। उस सर्कल को, उस व्यवस्था को अपने अंदर समाने के लिए, एक व्यवस्थित ढंग से चलने के लिए पुरुषोत्तम मास की आवश्यकता है। कब आता है? प्रत्येक 3 साल। देखिए ये पुरुषोत्तम मास, बरोबर, 1 2 3 साल, फिर ये पुरुषोत्तम मास। आपने इस व्यवस्था से चले तो कितने दिन हो गए? ये जोड़िए, ये पुरुषोत्तम मास, ये पुरुषोत्तम मास, 2 महीना और बीच में 1 2 3 साल, 365 + 60। फिर समझिए, आपने मां नर्मदा जी की परिक्रमा पुरुषोत्तम मास लगा, उसके प्रथम दिन करी, 3 साल व्यतीत हो गए और पुरुषोत्तम मास फिर आएगा। इस पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन आपने परिक्रमा को पूरा करा। आप कितने दिन चले? पहले दिन देखते हैं, कितने दिन चले? 1 पुरुषोत्तम मास, 2 पुरुषोत्तम मास के महीने, 2 महीने, और ये बीच में 3 साल। आप कितना चले? 3 साल 2 महीने। नर्मदा परिक्रमा को दिनों में कितने दिन के लिए चलने के लिए बोला है? 3 साल 3 महीने 13 दिन। 3 साल 3 महीने 13 दिन में से आप कितना चले? 3 साल 2 महीने, बरोबर। अब कितने दिनों का झगड़ा? 1 महीने 13 दिन। देखो पढ़ाई करे तो अच्छे से कर देंगे, है ना। अपनी तो पाठशाला मैया की पाठशाला, कि मैया का ज्ञान है। कोई मेरे से बोलता महाराज क्या कृपा है, तो मैया की कृपा है कि मैं ये समझ पाया हूँ और समझा पाता हूँ।
3 साल 3 महीने 13 दिन में से कितना चले? 3 साल और 2 महीने। अब कितना दिन निकालना है? 1 महीना और 13 दिन। एक्चुअल में निकालना कितना है? 44 डेज। अब मैं आपसे पूछता हूं, 24 घंटे में आपने 2 तिथियां देखी कि नहीं? आपने 72 घंटे में 4-5 तिथियां देखी कि नहीं? दिन हुआ 1, तिथि हो गई 2। दिन 1, तिथि कितनी हो गई? 2। अब आप किसी पंडित पुजारी से बिठवा करके जचवा लीजिएगा, 1 पुरुषोत्तम मास से 2 पुरुषोत्तम मास में तिथियां कितनी है? दिन नहीं, तिथियां कितनी? वो क्या बोलेगा? 1200। अब दिनों में जब हम देखते हैं तो 43 डेज बढ़ गए, लेकिन जब तिथियों में देखते हैं तो 1200। ऐसा क्यों? बहुत एरर है। अरे भाई, दिनों में और तिथियों में फर्क आता है। 24 घंटे में एक तिथि नहीं होती है, कभी कभी 2-2 तिथियां होती है। हम दिनों से नहीं चलते, हम हमारी संस्कृति, हम कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान तिथियों से करते हैं। अभी रात को 8 बजे तिथि बदल गई तो हमारा आध्यात्मिक दिन कहां से चालू हुआ? अभी 8 बजे से। अब हम कब जोड़ेंगे? कल सवेरे से। ये बाकी की ये समय कहाँ गया? आप देखेंगे तो ये 44 डेज जो बच रहे हैं, इन 3 साल 3 महीने 13 दिन के अंदर छुप गए। आप बार बार देखिएगा उसको, वो तिथियों में कन्वर्ट करेंगे तो ये 43 डेज। देखिए, ये पुरुषोत्तम मास, ये पुरुषोत्तम मास, 2 महीने बीच के 3 साल, 3 साल 2 महीने दिनों में। अब क्या बचा? 3 साल 2 महीने निकाल लिए, 1 महीने 13 दिन, 43 डेज। अगर इन दिनों को हम तिथियों में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 पुरुषोत्तम मास 2 पुरुषोत्तम मास के बीच में 1200 तिथियों के अंदर चली गई। मां नर्मदा जी की परिक्रमा एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्लेस से, एक पर्टिकुलर व्यवस्था को लेकर के करने के लिए बोला है। क्यों? इससे मिलता क्या है? इन व्यवस्थाओं के द्वारा 1200 तिथियों को हम चले, इनसे मिलता क्या है? खूब भजन करा, खूब साधन करा, खूब पूजन करा, इससे मिलता क्या है? क्या मिलता है इससे? अकरा अकरा बहु अकरा, काय अकरा कीले चीना, कोई नहीं बता सकता। अब 1200 तिथियों को व्यवस्थित भजन साधन करके अपने अंदर पूरा संन्यास, पूरा वैराग्य को डेवलप करना है। आपको मिलता क्या है? अच्छा, 1200 तिथियों को उन बुद्धिमान महात्माओं ने छोटा करा। छोटा करने के लिए साधुओं के पास कौन सी संख्या है? साधु के पास किसी भी चीज को जोड़ने भाग देने के लिए क्या होता है? 108 माला। इसके आगे गुरुजी ने गिनती सिखाई नहीं। हमारी साधुओं की जिंदगी में कितनी गिनती होती है? 108। 1200 डिवाइडेड बाय 108 करिए जरा कैलकुलेटर पे। 1200 भागित 108। 108 में 12 का भाग देते हैं, 1200 तिथियों का हम भाग देंगे, हमारे पास क्या निकल करके आता है मैं बताऊं? 1 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 क्या निकल करके आया? मैं बोल रहा हूं क्या? अकरा अकरा बहु अकरा काय अकरा कीले चीना, गुप्त से गुप्त जानवे। 400 साल पहले समर्थ गुरु रामदास जी की पक्कड़ की मत मानना, लेकिन समर्थ गुरु रामदास जी महाराज की झुठलाना मत। क्या बोल रहे हैं? आपके सामने कैलकुलेशन। होल्ड करिए इसको, आप फोटो खींचिए, अब इसको समझिए, कहीं फॉल्ट हो तो पक्का मेरा ठिकाना है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचकोशी घाट, ग्राम सेमरला, शांति धाम आश्रम, पक्कड़ बाबा। 9399263245 नंबर है ना। आप मेरे नंबर पे फोन कर लो और बोल दो बाबा ये झूठा। उस दिन मतलब क्रॉस नहीं कर पाओगे। ठीक है। 1200 तिथियों में 108 का भाग दिया तो क्या निकल करके आया? 11। किसके शब्द निकल करके आए? समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के। अच्छा, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने मां नर्मदा जी की परिक्रमा लगाई भरत भाई। उनके परम प्रिय शिष्य छत्रपति शिवाजी महाराज मां नर्मदा जी के किनारे आए और एक देवी देवता का पूजन करा। छत्रपति ने
तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन के पीछे गुजरात, पता लिखिए तिलकवाड़ा। आप प्रत्येक परिक्रमावासी जरूर जाइए और कम से कम वहां पर एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, 11 हनुमान चालीसा जरूर कीजिए। आप में सामर्थ्य हो तो एक समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के हाथ के हैं, जो स्वयं हनुमान जी के अवतार हैं, जो इस चीज को बोलते हैं 11-11 भो 11। उन्होंने हनुमान जी महाराज की स्थापना करी छत्रपति शिवाजी के द्वारा। छत्रपति शिवाजी ने एक प्रश्न करा, हे गुरुदेव, मां नर्मदा जी तो शिवलोक है, मां नर्मदा जी के प्रत्येक कंकड़ में भगवान शिव विराजते हैं, यहाँ आने के बाद में भी हनुमान जी। समर्थ गुरु रामदास जी बोलते हैं बस मां नर्मदा जी की परिक्रमा का फल यही है, क्या? हनुमान। एक फैक्ट समझिए, एक चीज को आप समझिए, मां नर्मदा जी की आपने परिक्रमा लगा रहे हो, आप एक्चुअल किसकी परिक्रमा लगा रहे हो? आप वास्तविक रूप में किसकी परिक्रमा लगा रहे हो? शंकर जी की। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की नर्मदा अष्टकम में एक चीज है, सर्व तीर्थ नायकम महेश धाम गौरवम। क्या बोला है? सर्व तीर्थों में नायक है और महेश भगवान शिव के धाम को गौरव प्रदान करने वाली कौन है? मां नर्मदा जी। आप ध्यान से सुनिए, आप मां नर्मदा जी के किनारे चल रहे हैं। मां नर्मदा जी एक मंदिर है, मां नर्मदा जी एक तीर्थ है, मां नर्मदा जी एक धाम है, और इस तीर्थ मंदिर धाम में कौन रहते हैं? भगवान शिव। आप वास्तव में मां नर्मदा जी के किनारे भगवान शिव की परिक्रमा लगाते हो। चलिए, पंढरपुर गए, मैंने बोला पंढरपुर की परिक्रमा लगाओ, आपने किसकी परिक्रमा लगाई? पंढरीनाथ की। मैंने बोला आप अयोध्या जाइए, अयोध्या में आपने परिक्रमा लगाई 84 कोस की, आपने किसकी परिक्रमा लगाई? राम लला जी की। आप काशी गए, किसी भी तीर्थ में गए, उस देवता की महिमा है, अब उस देवता की महिमा है। ऐसे ही मां नर्मदा जी के प्रत्येक कंकड़ में भगवान शिव विद्यमान है। आप वास्तव में मां नर्मदा जी के किनारे शंकर भगवान की परिक्रमा लगा रहे हो। और जब शंकर भगवान की परिक्रमा लगा रहे हो तो मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न, भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज क्या है? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। क्या है? ज्ञान में, बुद्धि में, बल में 11वें रुद्र कौन है? मैं यहाँ कोट करता हूँ, समर्थ रामदास जी महाराज बोल रहे हैं 11। समर्थ रामदास जी महाराज ने कितने हनुमान जी की प्रतिष्ठा करवाई? 11, पूरे महाराष्ट्र में आपके। ठीक है, ये 11 कोड यहाँ पर ये है कि निष्ठा पूर्वक 1200 तिथियों में जो भजन साधन करता है वो 11वें रुद्र की ताकत प्राप्त करता है। 11वें रुद्र कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। ये मत सोचना कि आपकी पूंछ निकलेगी, आप हनुमान जी बन जाओगे। कई को मैं बोलता हूँ तो बोले महाराज जी हम तो हनुमान जी बनना ही नहीं है, हमको तो किसी भी प्रकार की कोई निष्काम भाव से करते हैं। हमने बोला कैसे निष्काम भाव से करते हो? घड़ी घड़ी तो घर पे बात करता है बेटा कैसा, कहाँ हो तो कामना तो वहां लगी है। अरे भाई, कहने में और बोलने में बहुत फर्क है ना। निष्काम भाव से कोई भी अनुष्ठान नहीं होता। संकल्प लिया है आपके, ऑटोमेटिक कोई ना कोई आपके अंदर लग गया। अभी संकल्प छुड़ाने जाओगे जब, क्या बोलेगा पंडित? 1100 रुपए का दान दो। हो गया ना सकाम? सकाम हो गया ना। निष्काम कैसे हो गया? भाई नर्मदा जी की परिक्रमा 11वें रुद्र की ताकत देती है। 11वें रुद्र की ताकत से कतई मतलब नहीं कि हनुमान जी बना देगी, उतना सामर्थ्य देगी। लेकिन हनुमान जी के पास क्या है? सुमरि पवन सुत पावन नामो आपन बस करे राखे रामू। रामचरितमानस। गोस्वामी बोलते हैं भगवान को वश में कोई कर सकता है तो हनुमान जी। रोम रोम हनुमान जी महाराज का सीताराम सीताराम विट्ठल विट्ठल करता है। बुद्धि, अरे पूछो मत। ज्ञान, पूछो मत। बल, पूछो मत। सब चीजों को आपको डंडा और कमंडल लेकर के, वेश भगवान का लेकर के 1200 तिथियों में गुरु का पूजन करते हुए आप सदग्रस्त हैं। अपने पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण की निवृत्ति करके 6 सेंस को ऊपर उठाते हो,
छठी इंद्री को विकसित करते हो धर्म के द्वारा, ब्रह्म पात्र के द्वारा, आप में इतना विवेक जागृत हो जाता है कि आप क्या हो जाते हो, आपको सर्वत्र भगवान दिखने लगते हैं, उपमा के रूप में हनुमान जी। इस व्यवस्था को ही लेने के लिए आदि काल से अनादि काल तक मां नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। अपने आध्यात्मिक बोध को हर एक प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन मां नर्मदा जी की परिक्रमा को निष्ठा पूर्वक करने से आप में वो सामर्थ्य आता है। मां नर्मदा जी एक आध्यात्मिक यात्रा है, सांसारिक यात्रा नहीं है। संसार के चिंतन से चलोगे, हर कदम पे नर्मदा जी पानी पिलाते हुए दिखेगी। संसार के चिंतन से चलोगे, हर कदम पे तुमको नर्मदा जी की अनुभूति होगी। ये एक सांसारिक विचार है, एक सन्यास के दृष्टिकोण से ये स्वीकार्य नहीं है। आप आपकी व्यवस्था में 100%, लेकिन मां नर्मदा जी की 1200 तिथियों की व्यवस्था में आप 0%। मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक माँ का नर्मदा जी का बच्चा हूँ, लंबे समय से माँ नर्मदा जी के किनारे हूँ। जो संतों ने मुझको बताया, जो माँ संतों के संग से मुझको प्राप्त हुआ, आज से पहले किसी भी YouTube चैनल पर ये नहीं आया है जो आज हमारे चैनल पे। किसी ने कहीं डिकोड नहीं करा। इतने भरत भाई ने इंटरव्यू करे, इस चीज की फोटो खींचिए और मेरे को बताइए कहाँ गलत है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूं, सीधे सीधे कौन गलत है? समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। तो तर्क बुद्धि वाले तर्क फिर भी करेंगे, तो तर्क करते रहो, तर्क वाला कहीं नहीं पहुंचता है। जो विश्वास मान करके चलता है उसको मिलता है। एक आध्यात्मिक यात्रा है। फिर हम हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे कि आप 1200 तिथियों की परिक्रमा करो। हम ये कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक बुढ़ी अम्मा मेरे पास आई, वो बोले महाराज पाँव चलते नहीं, पाइल से सहारा लेकर के चलना पड़ता है। आपने इतनी अच्छी यात्रा बताई, मेरे मन में हुआ कि मैं एक जाकर के मां नर्मदा जी की परिक्रमा कर लूं। पहली बात तो मैं पैदल चल नहीं सकती, दूसरी बात 1200 दिन तो और नहीं। हमने बोला ताई, काकी, मौसी, जो बुजुर्ग लोग हैं मैं उनसे बोलता हूँ कार में चलो, पर कार में बेकार नहीं चलना, कार में चलते हुए भी कुछ कार्य करना। क्या कार्य करना? पकड़ की बात मान लो, एक काउंटर लेना, एक माला की झोली को लेना, जब तक वो पहिया चल रहा है। देखो शोले फिल्म आ रही है 15 अगस्त को, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें एक देखा होगा कि हेमा मालिनी नाच रही है और गब्बर उस पे बॉटल फेंक रहा है और कह रहा है जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी। क्यों? उसको मालूम है मैंने नाचना बंद करा कि मेरा प्रियतम धर्मेंद्र को मार देगा। बस मैं ये कह रहा हूँ, इस बात देखो समझा। आ रही है शोले तो उदाहरण दिया, दूसरी जगह दूसरा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जब तक है जहाँ चक्के का पहिया, जब तक जाने जहाँ मैं नाचूंगी। क्या नाचते में करना है? अलख निरंजन भव भय भंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अरे भाई अपने गुरु इष्ट, अपने प्रियतम उस भगवान राम कृष्ण में जब तक चक्का चल रहा है, जब तक भजन तो करो। वहां भी गाड़ी में भी बैठे हैं सुखपूर्वक, तो भी वीडियो और फोटो कैसे चलेगा? अरे भाई निष्ठा तो रखे भजन करने का। अरे आपको तो सुख है 15 दिन की 20 दिन की गाड़ी की बैठे हैं, 25-30 हजार रुपए खर्चा भी करो और हाथ लगा कुछ नहीं। जो लेने गए, हाँ वीडियो फोटो खूब सारे वो छापते रहना, वो यहीं छप जाएंगे, यहीं छप जाएंगे घर में। और जब जो चीज करनी थी जो ऊपर काम आ रही है वो तो करी नहीं, छापते रहो। तो भैया निवेदन है, एक सेकंड के लिए भी नर्मदा जी के किनारे आओ, एक घड़ी के लिए भी नर्मदा जी के किनारे आओ, भगवान का चिंतन भजन करो। संसार को डिलिटाय नमः स्वाहा करना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक यात्रा है, चाहे 4 महीने चलो, चाहे 1 दिन चलो, चाहे पैदल चलो, चाहे उड़ के चलो, बिगर भजन के संभव नहीं है। ये एक तो सुंदर व्यवस्था है नर्मदा परिक्रमा। इसको चलने के लिए कई सारी चीजें बोला है नंगे पांव। ऐसे थोड़ा ना कोई 11वें रुद्र की ताकत पकड़ लेगा। देखोगे आप ध्यान से तो दोनों नाखून टूटे हैं, देखो नाखून फटा हुआ है, बराबर है ना। नर्मदा परिक्रमा के लिए बोलते हैं तुम्हारे नाखून नहीं उखड़े तो तुमने क्या परिक्रमा लगाई? 1000-2000 कांटे नहीं लगे तो तुमने क्या परिक्रमा लगाई?
तुम भूख से इतने व्याकुल हो जाओ कि पेड़ पत्ते की कंजी खाओ तो तुम समझ लो कि तुम परिक्रमा कर रहे हो। मैया की कृपा वो है। जिस समय हम चले, ज्वार मक्का बाजरे का जमाना था, भिक्षा के लिए जाते थे तो मक्का और ज्वार देते थे, कमंडल में सूती कपड़े में डाल करके रखते थे। भूख लगती थी आज, खाते थे 3 दिन बाद। पेड़ पत्ते की छाल और कंजी खाते हैं। किसी ने बोला मैया सब देती, मैया सब देती। मैं कहता हूँ मैया सब चला लेती है। एक काम करना, परिक्रमा में एकांत पकड़ना, एकांत पकड़ना जहाँ कोई गांव बस्ती नहीं हो। खाली 2 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे मैया से बोलना मेरे को रोटी खिलाओ। वहां खिला दे तो मेरे को बताना। कोई आदमी होगा तो ही लेकर के आएगा। हम में उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान से बोले रोटी खिला। हम स्वयं अपने पांव से चल रहे हैं। मैया में सामर्थ्य नहीं है कि आपको धक्का लगाए। आप स्वयं चल रहे हो। अधिकतर लोग तो वहां आकर के जबरदस्ती धक्के में धक्का मार करके चल रहे हैं। वो ही व्यक्ति वहां पर चल पा रहा है, वही व्यक्ति वहां पर मैया को महसूस कर पा रहा है, जिसमें संसार को रोक करके मैया में कनेक्शन लगाया, उसको सब देगी। और ऐसे लोगों की संख्या मेरी नजर में 2%, 98% लोग सांसारिक विचार से, 2% लोग आध्यात्मिक विचार से। 2%। नर्मदा परिक्रमा भेड़ों के लिए नहीं है, नर्मदा परिक्रमा बकरियों के लिए नहीं है, नर्मदा परिक्रमा शेरों के लिए है। आप में शेर बनने का सामर्थ्य, आइए नर्मदा। नंगे पांव चलने के लिए आकाश वृत्ति। अब बोले मैया की इच्छा से चल रहे हैं। किताब तो पहले ही इतनी बड़ी खरीद ली, इतनी बड़ी किताब घर पे और बुला ली। रिसर्च चालू है, वहां जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, वहां जाना। अरे सब जगह फिर अड़ोसी पड़ोसी जो पहले करके गए ना, हाँ वो फक्कड़ बाबा के यहाँ नहीं जाना। खाना अच्छा खिलाता है, खाना बहुत बढ़िया, टाप दाल चावल रोटी सब्जी घी लगी रोटी। ज्ञान बहुत फैलता, तू तो आगे निकल जा। काहे की तुम्हारी परिक्रमा लगी, कहाँ मैया की इच्छा से चल रहे हो। ये सब झूठा लाजी फेंका लाजी भैया, हाथ जोड़ के बंद करो। एक्चुअल वास्तविक स्वरूप को पकड़ो। मेरे पास कोई भी आता बोले ये महाराज जी अगला अन्न क्षेत्र कहाँ है, अगला खाने का रुकने का कहाँ है, क्या भाई चलते रहे। आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ इसलिए सेवा करते हैं, आप एक ऐसी परिक्रमा के पथ पे हो जहां पर आपके आत्म चेतनता को लेकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। भगवान विष्णु बनते हैं। इंद्र बनता है, कुबेर बनता है, गुरु बनता है। आप उस पथ पे चल रहे हो, इसके लिए आपका सम्मान करते हैं। आपके हाथ में डंडा और कमंडल है, पूरे बातों को आप समझिए। आपको लगता है चल रहे हैं, हम बहुत बड़ा एहसान करने आ गए नर्मदा खंड पे, इनके लोगों पे, इनका दाना पानी इससे चलता है। आपसे पूरी नर्मदा में किसी ने 1 रुपये मांगे और आप कह रहे हो आप कितना दान दे करके आ गए, कितना दे करके आए, फटे हुए नोट या फिर आश्वासन। हाँ महाराज जी करेंगे, आपकी बातें अच्छी लगी, बाद में करेंगे। कोई बात नहीं करता, बाद में सब फेंका लाजी। तो भैया संभलिए, समझिए, आगे चलिए। और सिर्फ एक चीज पे जोर है, ये सब मत करो, 1200 तिथियां मत करो। अब कोई बोलता है महाराज जी, एक कोई ने बताया वो तो 1200 तिथियां तो सिर्फ साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए। मतलब काका ये डंडा कमंडल और ये वेश लेकर के तू क्या कर रहा है, क्या है ये, हटा फिर पैंट शर्ट हटा, पैंट शर्ट में चलना। तू तो खुद साधु सन्यासी डंडा कमंडल लेकर के चल रहा है और कह रहा है कि सिर्फ साधुओं के लिए, सन्यासियों के। अरे भाई तू भी तो सन्यासी है। तू आज तू खड़ा है मेरे सामने, डंडा कमंडल और वेश लेकर के, सन्यासी तो है, तेरे ऊपर भी लागू है। बोले हम महाराज जी शॉर्ट टर्म सन्यासी है। मतलब शॉर्ट टर्म नहीं, तुम टर्म सन्यासी, तुम हो ही नहीं। अरे जो अपने आप को सन्यासी मानेगा उस पद पे, साधु मानेगा, वो चिंतन करेगा ही नहीं, सोचेगा नहीं। हाँ तो ये 3 साल 3 महीने 13 दिन का रहस्य है। आकाश वृत्ति एक नियम है, नंगे पांव चलना एक नियम है, अकेले चलना एक नियम है। अकेले चलोगे तो कमंडल से कमंडल वाले महात्माओं की कृपा होगी। अब पंचायत करते चल रहे हैं दुनिया भर की। मैं तो बोलने में ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, मैया की शीशी लगी है और खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं, ऐसा चलते हैं। प्रत्येक परिक्रमावासी को वहां डांट पड़ी है, जितने आते हैं ना इनको सबको डांट पड़ी है। इसके लिए कोई भी अपने इंटरव्यू में किसी साधु के बारे में नहीं बोलता है कि वहां साधु अच्छा था, कोई नहीं बोलता। मैं देखता हूँ सबको,
बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? इनको सबको डांट कर, इनको साधु ऐसा लगता है बोलने वाला, अरे ये कैसे बोल रहा है। अरे भाई सालों सालों हो गए नर्मदा खंड में, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तुम्हारा वो यूट्यूब चैनल वाला या फिर वो किताब छापने वाला, वो आकर के बोलेगा। हम रहते हैं हमारी जगह पे, हम बोलने का अधिकार रखते हैं, हम बोलेंगे। आपको बुरा लगता है तो घर रहो, हमारे ऊपर कतई आप एहसान करने नहीं आ रहे हो, अपने जीवन को विकसित करने आ रहे हो। अधिकतर लोग बोलते हमारा सरकार देती है, ये देती। अरे यार भैया, तुम तो चले गए 4 महीने में, जरा एक बार आना, परिक्रमा मत लगाना, खाली आश्रम आश्रम घूम करके देखना। कई कई महात्मा जीवन अपना आप लोगों के लिए लगा करके बैठे हैं। ये भगत लोग, संसाधन दुनिया से आता है, उनकी आस्था से खिलवाड़ है। आप भजन नहीं करते हो तो आप किस किस को जो समझना है तो इसको ध्यान से आप रिवर्स कर करके बार बार देखो ये चैनल, आप देखो, आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, माँ श्री नर्मदे हर।